नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे विचार मंथन के साथ आपके साथ जुड़ना चाहूंगा जो कि बिल्कुल सत्य है और विश्वास पर आधारित है। साथियों, हमने सुना है कि मां और मृत्यु सत्य है, पिता और ईश्वर विश्वास है। जिस मां ने हमको जन्म दिया है या हमारी जो मृत्यु है, ये दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन मां ही हमें ये बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये हमारा विश्वास है। और जिस धर्म या आस्था में हम ईश्वर को मानते हैं वो भी हमारा विश्वास है। लेकिन इनमें से कौन सी एक चीज ऐसी है जो हमें जीने की कला को सिखाती है या जीवन का प्रबंधन सिखाती है? वो है मृत्यु। अगर हम मृत्यु को बहुत करीब से जान लेते हैं और हम इस सत्य को समझ जाते हैं कि मृत्यु ही निश्चित है, तो हमें अपने जीवन को जीने का सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ सा मालूम पड़ता है। यहां मैं एक विचार के द्वारा आपको अपनी भविष्य दृष्टा कल्पना से जोड़ने की प्रयास करूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति के परिवार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति बीमार होता है, जिसकी परिवार के लोग सेवा नहीं करते हैं, जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बीमार होने के तत्काल बाद उस वृद्ध व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि जो व्यक्ति बीमार हुआ है, उस व्यक्ति के बीमार होने के बाद जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है, परिवार के वही सदस्य जो उसकी सेवा करने से कतराते रहे हैं, वो तत्काल उसके प्रबंधन में लग जाते हैं कि कैसे हम समाज को यह दिखाएं कि हमने अपने इस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा की। और परिवार के लोग उस तरफ चले जाते हैं कि जहां उसकी सेवा ना कर कर केवल समाज को यह दिखाने का या प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं कि वो कितने बड़े पितृभक्त हैं। होता यह है कि अगर आप अपने परिवेश में ऐसी घटनाओं को देखेंगे तो एक परिवार का व्यक्ति जो इस समय मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और उसके परिवार के ही लोग कोई फोन करने में लग जाता है, कोई ये कहने में लग जाता है कि आप अपने परिवार के उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप धन एकत्रित करें और उसके लिए अंतिम संस्कार के जितने भी सामान और सामग्री हैं तत्काल आप उसको तैयार रखें। हम इस सब को लेकर घर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति जो मर चुका है वो घर पहुंचता है तो उसके आसपास के लोग यह जताने में लग जाते हैं कि हम आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चल रहा होता है कि जैसे जल्द से जल्द इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो तो हम रात को सो पाएं या हम अपने घरों पर लौट पाएं। और जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा होता है उस समय जो व्यक्ति मर चुका है वो जल रहा है और आसपास के लोग सोच रहे हैं कि कैसे तत्काल ये प्रक्रिया समाप्त हो और हम अपने घर लौटें। और उसके पश्चात समाज के लोग आना जाना शुरू कर देते हैं और उसके पश्चात शुरू होती है समाज की वो प्रक्रिया जो बुकी बहुत ही गलत है, और वो है तेहरवीं में बुलाकर समाज के लोगों को इकट्ठा कर कर देने वाले प्रसाद की या एक उस प्रक्रिया की जिसे मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर गलत मानता हूं। जरा आप कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत निर्धन है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी घर में अभी एक बेटी की शादी हुई है और उसके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है और समाज को दिखाने के लिए वो परिवार उन लोगों को आमंत्रित करता है कि तेहरवीं है और आप उस मृत्यु भोज को आकर ग्रहण करें। साथियों, ये जो सब कुछ प्रकरण में आपका विचार आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वयं को रखकर देखें कि जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए आपने पूरे जीवन आर्थिक और अपनी जो मिथ्या एक पद है उसको ग्रहण करने के लिए पूरा जीवन आपने लगा दिया, आपके अंतिम समय में ना ही आपका परिवार आपकी सेवा कर पाया और ना ही आपको वो प्राप्त हुआ जिसके लिए आप इस पृथ्वीलोक पर आए हैं। केवल एक सामाजिक तौर पर लोग ये दिखावा करते हैं या एक व्यवस्था का रूप बनाकर आपके सामने, लेकिन एक सामाजिक स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं को मजबूरी में लोग करते हैं या जो हमारे संस्कार अब खत्म हो चुके हैं उसको हम
करने का प्रयास करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि मृत्यु जीवन की वो सच्चाई है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से घटती है। हमें हर दिन को अपने जीवन के प्रत्येक उस क्षण को जो हम लोगों की भलाई या अपने कर्म को लोगों को प्रकृति के लिए लगा सकते हैं, उसको कुछ % लगाने का प्रयास करें, ताकि जिस समय हम इस स्थिति से गुजरें तो हमें कम से कम ये आनंद प्राप्त हो कि हम कुछ इस प्रकृति या मानव कल्याण के लिए कर